क्या हाल है जी। कल देखे लाइव में एकदम झकास बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और उसके बाद जो है बहुत कुछ रह गया था जो कि नहीं पढ़ाए थे, तो सभी को लेकर के हम उपस्थित हो गए हैं आज। और आज हम लोग का टॉपिक है द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद तो कल पढ़ लिए और बहुपद में हमने घात वाला पढ़ा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो हम लोग का टॉपिक है आज का बाबू रे द्विघात बहुपद। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम देसी अंदाज में और देसी तरीके से आपके सामने हम उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास का टॉपिक आपने देख लिया बाबू, क्या है? द्विघात बहुपद। रही बात कि गणित एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। एक दिन अगर छोड़ दोगे तो गणित तुमसे लाखों कोसों दूर चला जाएगा, ये बात याद रखना। गणित अगर पढ़ना है तो रोज़ आइए, रोज़ क्लास करिए, उसके बाद ही जाके जो है आप बढ़िया कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो चलते हैं अब क्लास की तरफ। और सबसे पहले आज भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ उदाहरण भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ बाबू। हम लोग का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है देखिए कि द्विघात बहुपद का जो समान रूप होता है, कोई पूछ देगा तो क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सवाल दिया हुआ है 2x² + 4x करके दिया है मान लीजिए, और +2 दिया हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो ये है 2, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c। ठीक है, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, शुरू वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो a और b और जो c है ये क्या है? तो इसको गुणांक कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आई बात समझ में? अगर कोई द्विघात बहुपद का समान रूप आपसे पूछे तो कैसा होता है? जिसके ऐसा होता है कि ax² + bx + c, यानी इस रूप से आपको लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो शुरू वाला है यानी कि x² जो है 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरी बात है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होते हैं? तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक माना जाता है, एक का नाम होता है अल्फा, दूसरे का नाम होता है बीटा। अब इसके बीच क्या संबंध है इनके शून्यक के बारे में भी आपको कल हम पढ़ाए थे बाबू। शून्यक का मतलब क्या होता है? यानी इसमें देखते हैं x दिया है, x है ना बाबू, तो x की जगह ऐसा मान जो इसको 0 कर दे, क्या कर दे? 0 बना दे, उसी को क्या कहते हैं बाबू? उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक। तो यानी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे घात ऊपर में 2 है, तो यानी कि द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, एक का नाम अल्फा है तो दूसरे का नाम बीटा है। आई बात समझ में बाबू? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं इस बात को लेकर के कि आखिर इसके दो शून्यकों के बीच जो योग का संबंध है वो क्या होता है। तो इसका दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है बाबू, क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा जो अगर दिया रहे, अल्फा प्लस बीटा अगर दिया रहे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? -b/a। क्या होगा बाबू? -b/a। ठीक है, ये याद रखना है आपको, हमेशा ये याद रखना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू अगर दिया रहे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू रे? -b/a। ये आपको याद रखना है। अब कहोगे सर जी ये b/a कहाँ से आया? तो जैसे मैंने बताया था 2x² + 4x + 2, तो यहाँ पर जो ये वाला है इसको a कहते हैं, ये वाला जो है इसको b कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? c। तो आपको अगर पूछेगा कि शून्यकों का योग निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, यानी यहाँ जो भी मान दिया रहेगा उसमें माइनस लगाना है। और पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा आपको याद रखना है क्या होता है बाबू रे? c/a। क्या होता है? c/a। ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध में यही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू रे? c/a। पहला कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर समझ में आ गया। अगर इसको समझ लिए तब इस पर हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहां पे दिया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे यहां लिख के बाबू, यहां a बराबर x के पीछे कुछ नहीं है तो 1, b बराबर x के पीछे कितना है? 7, c बराबर x के पीछे c कितना है? 10। तो ये सबसे पहले आपको लिख लेना है, एग्जाम में आप याद रखिएगा, कभी भी इसको सबसे पहले लिखना है। a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। इसके बाद आपको इसमें करना है क्या? शून्यकों का योग। तो लिखिएगा इसीलिए अल्फा प्लस बीटा
इसका फॉर्मूला बाबू अपने पहले पढ़े हैं हम लोग, माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी का मान कितना है 7, इसके पीछे लगा देंगे माइनस, और बट्टा ए का मान है 1, तो यानी -7/1, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। तो ये आप हम लोग का पहला एग्जाम्पल हम लोग समझ गए। अब ये दूसरा एग्जाम्पल आप सबके लिए। अब आप लोग बताइए यहाँ भी क्या होगा, लिखेंगे यहाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू रे, ए बराबर, इसके पीछे क्या है, देखिए इसके पीछे क्या है, सोचिए, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। बी में, बी के पीछे यहाँ देखिए इसके पीछे क्या है, -9 है तो -9। सी में देखिए बाबू क्या है, 14 है तो 14 लिख दिए, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी लिख देना है। उसके बाद यहाँ भी क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते, मैंने शून्यकों का योग पहले निकाल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू रे, माइनस का बी बाई में ए, ठीक है। अब देखो माइनस एक पहले से है और एक माइनस देखो बी का मान में -9 दिया है, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना, बट्टा में 1, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/1। तो ये हम लोगों ने तुरंत निकाल लिया शून्यकों का योग। अब है शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू रे, सी बाई ए। तो देखो सी का मान इधर कितना है, 10 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया है बाबू रे, 1 दिया है, तो इसका आंसर कितना आ गया 10। इधर भी निकालना है हम लोग को अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है बाबू, तो क्या करेंगे सी बाई ए। अब देखो सी का मान इधर कितना दिया है 14, तो लिख देंगे 14 बट्टा का 1 यानी बराबर में हो जाएगा 14। तो आपने देखा कि किस तरह हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको 2 फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, c/a। आई बात समझ में। आप लोग सबसे पहले जो है पूरा सवाल पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हम दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पे जो है आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ये सारा मटेरियल आपको हूबहू जो है मिल जाएगा, आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहले दिल थाम के बैठिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, और जितना भी पढ़ाएंगे इसका सारा मटेरियल आपको जो है मिल जाएगा। बस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद जो है आप आराम से, उसमें व्हाट्सएप लिंक दिया होगा या मेरा मोबाइल नंबर जो है वो याद रखना है आप लोग को, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन नहीं, ठीक है। मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा फटाक से, इस पर आपको ये सारा मटेरियल पहुंच जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये बातें हम लोग का हो गया। अब है नेक्स्ट, क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है 2x² + 5x + 3। ये हम लोग का तीसरा है, ये हम लोग का तीसरा है। तो तीसरा में भी ऐसे ही बनाएंगे, पहले लिखेंगे यहाँ लिख के a बराबर कितना लिखेंगे बाबू रे 2, b बराबर कितना लिखेंगे बाबू रे 5, c बराबर कितना लिखेंगे 3, ठीक है। a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 3। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है बाबू रे, माइनस का b/a। अब b का मान कितना दिया है 5, तो माइनस का 5, a का मान कितना दिया है 2, तो -5/2 हो गया। ये भी सवाल खत्म। अब इसमें हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होता है बाबू रे, c/a होता है कि नहीं होता है, तो c/a होता है। तो अब आप बताओ हमको कि c का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 बट्टा का, a का मान कितना दिया है 2, तो 3/2। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने पढ़ा, और हम लोगों ने जाना, इससे पहले हम लोगों ने ये जाना यहाँ पे कि अल्फा और बीटा का मान क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यही इसके शून्यक और गुणांकों के बीच क्या है तो संबंध है, और इसको हम लोगों ने इस पे एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमको पता चलता है कि द्विघात बहुपद का ये रूप होता है ax² + bx + c, जिसमें अल्फा और बीटा इसके शून्यक होते हैं। तो इसको अगर हम लोग गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड करते हैं तो इसका आंसर 2 रूप में आता है, एक आता है x - अल्फा, एक आता है x - बीटा, ठीक है। इसका 2 आता है, एक आता है x - अल्फा, एक आता है x - बीटा। ये बहुपद के गुणनखंड होते हैं और यही इसके शून्यक भी होते हैं, ठीक है। और द्विघात बहुपद का एक सूत्र भी आपको याद रखना है कि x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, यानी शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल को मिलाकर के द्विघात बहुपद का निर्माण होता है। और कैसे होता है, तो x² - अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा। अगर मान लीजिए आपको अल्फा + बीटा दिया हुआ है 4, अल्फा × बीटा दिया हुआ है मान लीजिए 2,
मान लीजिए सपोज दैट ये भी दिया हुआ है 4, मान लीजिए ये भी दिया हुआ है 4, तो क्या करना होगा आपको? अगर दोनों दिया हुआ है और कहेगा बहुपद निकालने के लिए तो फटाक से एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 लिख देंगे, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 लिख देंगे। इससे क्या हुआ? तो हमारा ये द्विघात बहुपद बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहे 4, अल्फा इंटू बीटा दिया रहे 4, तो कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहे मान, जो भी मान दिया रहे उसको इस पर बैठा देना है। इससे आपको क्या निकल जाएगा? तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा क्या हो रहा है कि अगर कोई बहुपद इस रूप में है और अगर उसके सुनिए अल्फा और बीटा हैं, तो उसको हम लोग गुणनखंड प्रमेय से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब ये जो कंसेप्ट है इस पे हम लोग को पढ़ना है सवाल, ठीक है? इसी कंसेप्ट पे हम लोग को अब सवाल पढ़ना है। आगे चलते हैं आगे। अब हम लोग का अगला जो सवाल है बाबू, गुणनखंड प्रमेय किसको कहते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए सवाल है, यहां पर लिखा हुआ है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें मध्य पद जो होता है ना, इसको तोड़ना होता है। किसको? मध्य पद को तोड़ना है। तो उसके लिए पहले क्या करना है? एक और अंत, यानी शुरू वाला और अंत वाला, शुरू वाला और अंत वाला को गुना करना है। तो शुरू वाला और अंत वाला को गुना करेंगे तो कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। और बीच में कितना है बाबू रे? 2। बीच वाला मध्य पद कितना है? मध्य पद कितना है बाबू रे? 2। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ना रहता है, शुरू और अंत को गुना करना है। तो 8 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हुआ? 8। और मध्य पद को तोड़ना है, यानी मध्य पद में 2 है, 2 को ऐसे तोड़िए जो गुना करने पर 8 आए और जोड़े पर या घटाए पर 2 आए। तो देखिए इसको ऐसे करते हैं कि 4 में से 2 घटाते हैं, 4 में से 2 घटाते हैं बाबू। तो 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 2। और 4 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 8। समझ में आई बात? नहीं बात समझ में आई तो दोबारा तिबारा 4 बार इसको सुनिए मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं। ऐसे तोड़ना है 2 को, तोड़ने का मतलब जोड़ के या घटा के हमको 2 ही लाना है, लेकिन गुना करके हमको 8 लाना है। अब भेजा में घुसा बात। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है? यही होता है मध्य पद को तोड़ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि इस मध्य पद में हमको शून्यक निकालना है तो इसको पहले 0 पॉलिनोमियल के रूप में लिखते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर क्या लिखेंगे? ये जो दिया हुआ है इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको बताए थे हम इसको 4, इसको 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू रे? 8। 4 में से 2 घटाएंगे तो सॉरी 2 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो आपको क्या करना है? इसको 4x घटे 2x के रूप में लिखना है, और इसके बाद यहाँ क्या है? घटे 8। अब क्या करना है? इसके आगे लगा देना हमको 0, निश्चित रूप से 0 लगाना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब 4x है तो 4x, मगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस 8। कोष्ट लगाना सीख लो। हमेशा जब तोड़ोगे ना मध्य पद को तो उसको किस में रखोगे बाबू रे? कोष्ट में रखोगे। किस में रखोगे? कोष्ट में। ये 4-2 कहाँ से आया है थोड़ा बैक कर लोगे तो पता चल जाएगा कि 4-2 कहाँ से लिखे हैं। अब इसको करना क्या है बाबू? इसमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। अब देखो यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 1 गो x ले लेंगे। यहाँ से 2 गो में से 1 गो ले लेंगे तो बाबू रे 1 गो बचेगा। यहाँ 1 गो में से 1 गो ले लिए तो खाली छुच्छे 4 बचेगा। बात अगर समझ में नहीं आ रही तो पीछे कर करके बार बार सुनिए, पॉज कर करके सुनिएगा, अपने पता चल जाएगा, ठीक है? कॉमन कैसे लिए बता दिए। अब मान लीजिए इसमें हमको कॉमन लेना है, तो 2 का इन 2 चौके 8 होता है, तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है? और जो यहाँ लिखे थे ना x माइनस 4, इसी को उठा के यहाँ लिख देना है। x माइनस 4 बराबर में क्या लिख देंगे? 0। अब हो गया बात खत्म। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पर जो बाहर में रह गया x प्लस 2, इसको एक जगह लिख लेना है। x प्लस 2 को एक जगह लिख लेना है, और x माइनस 4 को एक जगह लिख लेना है। ओके, बराबर में क्या लगा देंगे बाबू रे? 0। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। एक बाउंड्री लाइन पार देंगे इसे और लिखेंगे चूंकि x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा बाबू रे? 4। ठीक है, तो ये पहला सवाल हम लोग का ऐसे बना। आई बात समझ में? पहला सवाल हम लोग का ऐसे बना। अब ये दूसरा सवाल आप लोग के लिए है। अब इसमें आप याद रखना है कि 4 को पहले 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ? 4, और मध्य पद में 4 दिया हुआ है, 4 है, तो ऐसे गुना करिए, जोड़िए, घटाइए। समझ में ना कि गुना करने पर 4 आए,
और जोड़ने पर भी 4 आए, घटाने पर भी 4 आए। तो अब मान लीजिए 4 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 4 को अगर 2 + 2 करते हैं, 4 को अगर 2 + 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू रे, 4 होगा कि नहीं होगा बताइए। जी सर जी, 2 + 2 करते हैं तो हो जाएगा 4, और 2 को 2 से गुना करते हैं तो फिर भी कितना हो जाएगा, 4। मिल गया ना ये वाला, यानी गुना करके शुरू और अंत वाला आना चाहिए। शुरू गुने अंत करिए तो 4 × 4, और इसको भी गुना करके उतना ही आना चाहिए, यानी शुरू और अंत को जो गुना कर रहे हैं तो 4 × कितना आ रहा है, 4। आई जो इसको तोड़े हैं ना, तोड़ने के बाद जो इसको गुना करे तो फिर 4 आना चाहिए। तो देखिए शुरू और अंत को गुना करते हैं फिर भी 4, इसको तोड़े हैं 2 भाग में फिर भी इसका कितना आ रहा है, 4। यानी इसके पिछले वाले को 2 + 2 करके तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे बाबू रे, 2 + 2 में। तो फटाक से आप देखिए क्या करेंगे। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग फटाक से इसको क्या करते हैं, देखिए तुरंत जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि लिख के यहाँ लिख देंगे चूंकि लिख के जैसे fx लिखे थे वैसे लिखेंगे, चूंकि GS = 4s² माइनस, इसको 2 और 2 में लिखना है, यानी 2s + 2s, समझ में आया ना, प्लस में 1 बराबर में यहाँ लगा देंगे 0, ठीक है, 0 लगाना जरूरी है। फिर लिखेंगे 4s² माइनस है 2s तो 2s, अब माइनस प्लस माइनस से हो गया तो फिर से हो गया 2s, प्लस में 1 बराबर में कितना हो गया बाबू रे, 0। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिए कि इस दोनों में हमको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, पहले देखिए, इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो यानी 2 को ले लेंगे, छोटा वाला को ले लेंगे। Na एगो x, देखिए Na एगो s है, Na 2 गो s है, तो छोटा वाला s को एगो s को ले लेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, 2 को कितना से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। s को कितना से गुना करेंगे तो s² होगा, तो एगो s है तो एगो s से और गुना कर देंगे तो हो जाएगा। माइनस यहाँ 2s था पूरा का पूरा उठा लिए, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या बचा, 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन लेने वाला नहीं है, तो 1 ले लेंगे अपना मन से। माइनस है तो माइनस, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, न इसमें s है न इसमें s नहीं है, 2 इधर है तो 2 इधर नहीं है, तो इसमें से ले लेंगे 1 को कॉमन। और जो बात आप यहाँ लिखे थे ना इसमें, यहाँ पे उसी बात को यहाँ भी लिख देना है, 2s - 1। अब बात भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है बताइए, प्रैक्टिस करिएगा तो तुरंत बन जाएगा। आई बात कॉमन कैसे लेते हैं देख लिए। अब देखिए जो बाहर में है, देखिए 2s और -1 बाहर में है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए 2s - 1 जो है अंदर में भी है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि देखिए ये जो बाहरा वाला है उसको एक बार लिख देंगे, दो जो अंदर वाला है उसको भी एक बार लिखेंगे। यहाँ देखिए x + 2 एक बार यहाँ लिखिए, और x - 2 दो बेर था उसको एक बार लिखना है, जो 2 बेर रहे उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो बाहर में भी 2s - 1 हुआ, अंदर में भी 2s - 1 दो बेर है, 2 बेर दिया है लेकिन लिखे कितना बार, एक बार। भले ही 2 बेर है लेकिन लिखना कितना है बाबू रे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। लिखना कितना है, मात्र एक बार। अब इसके बाद क्या करना है, आराम से लिखेंगे, चूंकि 2s - 1 बराबर में 0, या लिख के देंगे 2s बराबर में लिख देंगे यहाँ पर 1, इसीलिए s बराबर लिख देंगे 1/2 हो गया। जैसे इस तरफ वैसे भी इस तरफ फिर से लिखेंगे, चूंकि 2s - 1 बराबर में 0, या लिख देंगे 2s बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, 1/2। इस तरह से आपको इसका आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया। तो हमने आपको 2 सवाल बता दिया। अब आपका तीसरा सवाल देखिए। अब तीसरा सवाल जो है इसको जो है आप लोग खुद बनाइएगा, मैं आपको HW में डाल देता हूं, ये मिस्टेक से यहाँ 6 हो गया है, ये वाला आप लोग खुद बनाइएगा, लेकिन चलिए हम ही बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे जो है 6 था, ठीक है, यहाँ पे 6 था जो मिस्टेक से नहीं है, 6 था यहाँ पे, ठीक है बाबू रे, 6 था, ओके, यहाँ पे 6 था जो मिस्टेक से नहीं है। और इस सवाल को कैसे बनाना है, देखिए इसमें 2 पद दिया है, तो यहाँ लिखना है चूंकि HT बराबर लिख देना है t² -15 बराबर में लिख देना है 0, यहाँ पे लिखना है या t² बराबर -15 उधर जाएगा तो क्या होगा 15, या t बराबर इसको अंडर रूट में डालना है, और इसका आंसर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में डालना है, इसलिए t का मान यहाँ 2 आएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं,
एक हो जाएगा प्लस रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 15। ठीक है, इस तरीके से इसका 2 आंसर आ गया। ये सवाल भी बहुत आसान है या कई बार पूछा गया। अब मेन है रूट वाला सवाल। रूट वाला सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे पहले समझ जाते हैं हम लोग। पहले हमने बताया कि फर्स्ट गुने लास्ट करना है। क्या करना है बाबू रे? तो फर्स्ट गुने लास्ट करना है। समझ में आई ना बात? तो फर्स्ट गुने लास्ट करना है तो फटाक से क्या करेंगे, पहले 6 को 1 से गुना करेंगे। 6 गुने 1 कितना हो गया? 6। ठीक है, 6 गुने 1 कितना हो गया? 6। अब बीच में कितना पद दिया हुआ है? 2 रूट 2। अब इसको तोड़ना है ऐसे कि गुना करने पर 6 आए। तो देखिए कैसे हम इसको तोड़ते हैं। मान लीजिए 6 को तोड़ के देख लीजिए तो 6 कितना होता है। देखिए 6 को तोड़ के देखते हैं तो 3 दूनी कितना होता है? 6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने रूट 2 गुने रूट 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 3 गुने रूट 2 गुने रूट 2 इसीलिए लिख सकते हैं कि रूट 2 को रूट 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा और उसमें से 3 को गुना होगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन हमको 6 पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, हमको लगाना है ध्यान किस पे बाबू रे? अभी बता दिए हैं आपको। इसको तोड़ना है। किसको तोड़ना है? 2 रूट 2 को। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए कि ये 3 को रूट 2 में से, बोलिए 3 को रूट 2 में से एगो 2 रूट घटा देंगे, एगो 2 रूट 2 घटा देंगे। 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2, सॉरी 2 को नहीं, एगो घटाना है, एगो घटा देते हैं। ठीक है, एगो घटा देंगे। ठीक है, 3 को रूट 2 में से एगो रूट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। अब इसको गुना करके चेक करिए। 3 को रूट 2 में से 3 को रूट 2 को गुना करेंगे रूट 2 से तो देखिए 3 का 3 और रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2। 3 दूनी कितना होगा? 6। अब ये देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अब आपको जैसे रूट वाला सवाल होगा ना तो आपको याद रखना है, जैसे 2 रूट 2 दिया है तो आपको जोड़कर और घटा कर लाना है 2 रूट 2। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 3 रूट 2 में से एगो रूट 2 घटा दिए तो हमको आ गया 2 रूट 2। और उसके बाद इसको गुना करते हैं तो 6 भी बन जाता है। देखते 6 बन जाता है। यानी घटाने पर हमको इतना ही चाहिए, लेकिन गुना करने पर हमको कितना होना चाहिए? 6। तो हमारा ये मैचिंग कर गया। यानी इसको हम जो तोड़ेंगे मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे? 3 रूट 2 और माइनस रूट 2 में। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है मिटाते हैं बाबू, थोड़ा सा मिटाते हैं। मिटा करके अब इसको जो है चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए मिटा दिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए यहां लिखेंगे चूंकि px बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिखे हैं बता दिए थे, 3 रूट 2 लिखेंगे और x तो लिखना ही पड़ेगा, x तो लिखना ही पड़ता है, माइनस 2 रूट 2 लिख देंगे और x तो लिखना ही पड़ता है और माइनस में यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ के निकालते हैं बाबू बाहर। बराबर में यहाँ पे 0 लिखना नहीं भूलना है। अब इसको तोड़ते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस हो गया तो प्लस 3 रूट 2 का x, माइनस है तो माइनस 2 रूट 2 का x, माइनस में हो गया 6 बराबर में हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब देखिए इसमें से हम कॉमन किसको ले सकते हैं? देखिए कॉमन किसको ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 गो x है, यहाँ पर एगो x है, तो एगो x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एगो x बच गया और यहाँ पे क्या बचा बाबू? खाली छुच्छे 3 रूट 2 बच गया। क्या है कि इसके x को तो उठा के बाहर में रख दिए। समझ में आ रहा है बाबू? इतना आसान से कोई नहीं पढ़ाएगा। अब उसके बाद क्या है, इन्हें देखिए 2 का 2 2 3 6 होता है, यानी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं तो खाली 2 को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने का कारण ये है, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा, 2 को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे कॉमन किसको लेंगे मैं बताता हूँ। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ किसको कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले याद रखना है कि 6 जो बनता है कैसे बनता है? 3 और 2 से। 3 और 2 से क्या बनता है? 6। और 2 जो बनता है कैसे बनता है? रूट 2 गुने रूट 2 से। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि इसमें अगर एगो रूट 2 है तो इसमें भी एगो रूट 2 है कि नहीं है? बताइए, बोलिए है कि नहीं है? जी सर जी। अगर इसमें रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। गणित यही है, उलझेले रहता है हरदम। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ से कितना कॉमन लेंगे पता है? रूट 2। कितना कॉमन लेंगे बाबू रे? रूट 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, रूट 2 कॉमन लेंगे और जो यहाँ पे लिखे थे सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है। हाय हाय, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
जो यहाँ पे लिखे थे पहली बार में उसी को उतार देना है। अब क्या होगा देखिए, अब ये जो बाहर वाला है उसको एक जगह लिख देंगे, x माइनस रूट 2 को एक जगह लिख देंगे। अब जो अंदर में है उसको एक जगह लिख देंगे, x प्लस 3 रूट 2 को एक जगह लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 0। अब लिखेंगे चूंकि x माइनस रूट 2 बराबर में लिख देंगे 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा छुच्छे रूट 2। ठीक है, इस तरफ क्या करेंगे, चूंकि x प्लस 3 रूट 2 बराबर में हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, माइनस का आपको हो जाएगा, ये प्लस है ना, तो इधर हो जाएगा माइनस 3 रूट 2। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए इसका दो शून्यक निकला, एक रूट 2 और एक माइनस 3 रूट 2। तो मैंने आपको ये गुणनखंड पढ़ में सिखा दिया, इसमें इजी क्वेश्चन भी सिखा दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सिखा दिया। बोले तो पूरा लेके अपन चल रहे हैं, समझ में के आया कि नहीं। देसी गुरु जी का देसी अंदाज से एकदम पढ़िए, दंदना के बढ़िया से तैयारी करिए। अब इसी तरह के सवाल में एक सवाल पूछ देता है बिहार बोर्ड, 5 नंबर वाला में पूछ देता है। देखिए कैसा सवाल पूछ देगा, देखिए कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर से वही बात है, अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे, यानी कि अब पिछला पद को तोड़ना है। तो ये फर्स्ट गुने लास्ट कितना हुआ बाबू रे, 8, और 2 को तोड़ना है। तो देखिए 4 में 2 घटाते हैं तो कितना आता है बाबू रे, 2। 4 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 8। तो यानी इसको तोड़ना किस रूप में है, 4 घटे 2 के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको तोड़ना किस रूप में है, 4 घटे 2 के रूप में। पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि इसको कैसे, इसका जो है संबंध हम स्थापित करते हैं। ठीक है, तो फटाक से यहां लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। ओके, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 घटे 2 हुआ, तो अब इसको क्या लिखेंगे, चूंकि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस, इसको 4x घटे 2x लिखेंगे, माइनस का 8 बराबर में लिख देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब याद देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या होगा बाबू रे, प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। समझ में आया, कहाँ से लिए, 4 घटे 2, 4 को 2 से घटा, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 होता है, 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 होता है, इसलिए यहाँ लिखे 4 घटे 2। अगर 6 रहता यहाँ पर तो 4 में 2 को जोड़ना पड़ता, अगर यहाँ बीच में 6 रहता तो 4 जोड़ 2 कर देते। ठीक है ना, अब देखिए फटाक से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पर दोनों में x है तो x को ले लिए, तो यहाँ बचा एगो x, यहाँ बचा छुच्छे 4, छुच्छा के कोई ने पूछा यानी छुच्छे 4। एने से देखिए 2 का n में 8 आता है तो 2 को कॉमन लेंगे, और जो यहाँ लिखे हैं इसी को उतार देंगे यहाँ पर आराम से, बराबर में क्या लिख देंगे बाबू रे, 0। अब क्या करना है, देखिए अब देखिए ये जो बाहर वाला है इसको एक जगह लिख देंगे x प्लस 2, और जो अंदर वाला है उसको एक जगह लिख देंगे x माइनस 4, बराबर में लिख देंगे बाबू रे 0। अब क्या करना है, देखिए लिखेंगे चूंकि x माइनस 2 बराबर लिखिएगा 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, बाउंड्री लाइन खींच देना है, यानी x का मान, एक मान कितना आ गया, प्लस 2। अब यहाँ लिखना है चूंकि x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, ये सॉरी x प्लस 2 था ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2, माइनस का 2। ठीक है, चूंकि x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ प्लस का 4। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से हम लोग को 2 शून्यक निकल गया। आप कहते हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, तभी हम लोग गुणांक वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा, यहाँ लिख के लिखेंगे a बराबर, देखिए a बराबर कितना, कुछ नहीं, इसके पीछे तो 1 है। b बराबर देखिए ढूंढिए, b बराबर इसके पीछे माइनस 2 है, और c बराबर देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पे लास्ट में माइनस 8 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा बाबू, प्रश्न से लिखने के बाद क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई a होता है ना। अब अल्फा के जगह पे क्या लिखना है आपको, अल्फा के जगह लिखना है माइनस 2। ठीक है, माइनस 2, और बीटा के जगह आपको क्या लिखना है, 4। अब माइनस b है ना, माइनस b, तो b के जगह पर देखिए माइनस है ना यहाँ पे, ये वाला माइनस, तो एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस इसमें है, माइनस 2 बट्टा में a के जगह पर कितना लिखिएगा, 1। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 4 में से 2 गया तो 2, और माइनस माइनस प्लस यानी 2 बट्टा 1 तो कितना हो जाएगा, 2। पहला तो सिद्ध हो गया, पहला सिद्ध हुआ। अब देखिए इसके बाद पुनः क्या लिखिएगा, पुनः
अब लिखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू रे C/A। क्या होता है C/A। अब अल्फा का मान देखिए यहाँ कितना दिया है -2। अब बीटा का मान कितना दिया है बाबू रे 4। आ रही है समझ में बात बाबू? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में आप लोग जो भर के दीजिए कि जी सर समझ में आ रहा है, हमको खुशी मिलेगा, हम और जोश उत्साह के साथ पढ़ाएंगे। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है हमसे तो आप बोलिए सर जी ऐसे पढ़ाइए, उसी अंदाज में पढ़ाएंगे। चैनल का जिस तरह नाम है मेरा भी अंदाज वही रहेगा। तो देखिए अल्फा के जगह दे दिए -2 और बीटा के जगह दे दिए 4 और सी के जगह कितना देना है देखिए यहाँ से उठा के ले आइए -8 बट्टा में लिख दीजिए 1 क्योंकि A का मान 1 है। यहाँ पे याद देना जरूरी है। अब यहाँ दीजिएगा याद 4 दूनी कितना हुआ -8 बराबर -8। ये भी क्या हुआ तो सिद्ध हुआ है ना। तो इस तरीके से देखिए कि इस तरह का सवाल पूछेगा तो पहले शून्यक निकालना है 2 अल्फा और बीटा और उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके बनाना है। और ये सवाल अधिकतर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने द्विघात बहुपद का लगभग बहुत सारा सवाल पढ़ा है और इससे आगे अब हम लोग इसी तरह कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और सवाल भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो मेरा चैनल, थोड़ा भी मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करना नहीं छोड़िएगा बाबू प्लीज, बहुत सपोर्ट मिलता है कमेंट से, हृदय जुड़ा जाता है मेरा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।